का मतलब कंट्रोल करना चाहिए। देखिए सरकार यदि चाहेगी तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो सरकार ये क्यों नहीं कर रही? सरकार की कर्मचारी जो हैं वो सब लापरवाही कर रहे हैं। जो मास्क लगाकर इसी में सांस छोड़ते फिर इसी में घिस के ऑक्सीजन लौड़ा में मिलेगा। कुंभ मेला बिल्कुल अनलीगल था, जो दोषी है। मैं सरकार को भी दोषी मानता हूँ, चुनाव आयोग को भी दोषी मानता हूँ, और तीसरा वो जनता, जो जनता उन मतलब नेताओं को सुनने जा रही थी। लालमुनि चौबे जितने भी सांसद आते हैं वो बक्सर से बाहर के आते हैं, और कुछ आता भी है तो अपने क्षेत्र में लेकर भाग जाते हैं। अच्छा देखिए, नमस्कार, मैं संत विजय और मैं अभी फ़िलहाल खड़ा हूँ नया भोजपुर की धरती पे, और जहाँ पे कि अगले साल आप लोग देखे थे कोरोना की जो स्थिति थी यहाँ पे, कितना हुआ था चाचा यहाँ पे कोरोना के? क्या हालचाल है यहाँ पे? बहुत काफ़ी था यहाँ। हाँ, बहुत काफ़ी था। ये सब लॉकडाउन हो गया था, एकदम सील हो गया था। यहाँ से वहाँ तक सील की स्थिति थी, इतना स्थिति थी कि आना जाना बंद था एकदम। हम लोग घर में रहते थे। हाँ हाँ, थोड़ा आप गमछिया डाल लीजिए ना थोड़ा मुँह पे। अच्छा अच्छा अच्छा। तब कुछ ऐसा हुआ था कि मतलब कि यहाँ पे ऐसा अगले साल मीडिया कर दी थी, माहौल क्रिएट कर दी थी। मतलब हिंदी समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ। माहौल क्रिएट हो गया है कि मतलब कि ऐसा लागे नू कि जैसे कि मुसलमान ही ये कैले बा, मुसलमान ही किया है, ऐसा ये लग रहा था। तो आपको ऐसा क्या लगता है इस पे? आप ना ऐसा बात कोई नहीं था। वो तो निकल गया, एक डॉक्टर थे यहाँ, वहाँ वो इलाज करने के वक्त ऐसा हुआ कि पश्चिम मोहल्ला निकला, उसके बाद में यहाँ हुआ कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। ऐसा कोई ऐसा स्थिति घटना नहीं घटी। हाँ। लेकिन कोरोना के लेकर के हम लोग बहुत काफ़ी परेशान थे पर सर अगले साल में। हाँ हाँ। अभी तो और इस साल में मतलब कि क्या स्थिति है, कुछ अभी बताइए। स्थिति तो अभी चल रहा है जो बहुत परेशानी वाले हैं, लेकिन पर से अभी कुछ कम हम लोगों की यहाँ स्थिति है। हाँ हाँ। हाँ। चलिए चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थोड़ा आगे बात करते हैं। और तब अब इस साल कुछ अच्छा है? हाँ अभी तो यहाँ स्थिति ठीक है। हाँ अभी जितने स्थितियाँ हैं वो ठीक है। हाँ हाँ। लेकिन रह गया कि जो आया है इधर कोरोना या और जो बीमारी जो है, हाँ सर्दी जुकाम से कुछ परेशानी रहता है सबको, हाँ, हाँ। है ना। सर में दर्द रहता है, ये है वो है, ये सब चलता रहता है। लेकिन हाँ। अब बूढ़ आदमी को और इंजेक्शन की जो समस्या थी, कुछ लिए हैं, कुछ बाकी रह गया है, कुछ बाहर में है ना। तो इंजेक्शन से मतलब क्या है आपका? इंजेक्शन से क्या? जो वैक्सीन था ना, हाँ। वो अनुमंडल वहाँ लग रहा था हाँ समुदाय भवन पर, हाँ हाँ जो आरा मसीह के बगल में समुदाय भवन है हम लोगों का। हाँ। हम तो यहाँ के वार्ड सदस्य 8 नंबर के माने प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि हैं अभी? जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। आगे बात करते हैं। तो हाँ, वहाँ पे लोग हैं, वहीं पे बात कर लेते हैं। यहाँ कुछ धंधा उंधा दिखाई दे रहा है चाचा ऐसा? हम लोग वार्ड नंबर 3 हाँ। में ना, हाँ हाँ उसका व्यवस्था हो रहा है। हाँ हाँ, ये बहुत गंदगी है यहाँ पे। देखिए ये लोग मास्क समझल मत न्यूज़ है चाचा। यहाँ देखिए कुछ लोग मास्क और बिना मास्क के भी हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं। का हो चाचा, और का हाल चाल बा? ठीक बा हो। और ये बिना मास्क से कहाँ बैठल है? हमने के ना लगेला, काहे? हमने के बाहरी के हवा खाई ला जाए। बाहरी के हवा मतलब कोरोना होई? हर एक प्रकार के हवा मिलेला। हाँ, हाँ एमे कोरोना नहीं खे ना, अच्छा। कोरोना है ना गांव में बा। कोरोना गाँव में बार क्या लिखे आई अभी ना ना मास्क उस्क लगा के रही, ठीक बा। तो अब जी चाचा बड़ी ध्यान से काम हो रहा है। बोली बोलते बानी कि मतलब कोरोना से डरना है का? तो रखे हमार हाँ। तो काम में बने से अभी निकल ले बनी, मास्क कोरोना अभी निकल लिया ना। अभी निकल ले, अभी कुछ काम में बनी। अच्छा, सरकार कोरोना के लिए कुछ के लिए मालूम है कुछ? जी टीवी अभी देखे नहीं ना? आँख से लौकेला हमारा, ये कुछ नहीं है। आँख से ना लौकेला ना? कैसे कैसे के दिया था नहीं। हाँ हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग लगा था तोरा। कमार 2 मिनट के बाद तो ना कर सके नहीं। तनी बतिया ली जा। बतिया तो माने को ही मफवा ले आई लगा ली। हाँ हाँ, रोड़ा गमछिया लगा ली ना। हमारा चैनल बंद कराई का रोड़ा। ठीक है, गमछियो बांध ले तनी देता।
क्या करो दुनिया के अनहर है हम लोग आलो एक से अखिया से लौका न मोतिया बीन हो हाँ मोतियाबिंद बना। तो अब कोरोना के लेके सरकार इतना हेतु भी आदमी मरत रही मजाक लगता ना ना हम और के मन हमरे करता यही से कोरोना से हेतु बनी ना। ना डराता नहीं लेकिन यही के क्या करो तो सरकार उन्हें इतना मतलब हेतु भी प्रशासन को लगेले में डर नहीं खे सबसे ना। डर बा पूरा डर बा हाँ 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 देखिए सब मानो तो कहूँ ना मानो आँख से भले ना लौकत हो के लेकिन मानल जाइनू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। आइए कुछ लोग भी हैं हमारे नौजवान उनसे भी बात करते हैं। और क्या नाम पड़ राहुल? धनंजय कुमार पांडे नाम हुआ हमारा। तो यहाँ कोरोना से मतलब देख रहे हैं अभी चाचा अभी के सामने क्या कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? जी अभी भी बहुत सारे लोग अब अभी लापरवाही अभी मतलब घोर लापरवाही हो रही है। हम देख रहे हैं गांव में अभी जो आ रहे थे अभी तो ऐसा लगा कि मतलब गांव में अभी भी लोग क्या है इससे सीरियस नहीं है। देख लीजिए वो भी चाचा जो आ रहे हैं वो भी बिना मास्क उसके घूम रहे हैं, दिखाइए थोड़ा उनको। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो लोग भी सोए हुए हैं यहाँ पे ये भी बिना मास्क उसके हैं। आपको क्या लगता है इस सब पे कुछ बात बताएंगे? मेरे समझ से ऐसी कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लोग एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ रहे हैं लेकिन ये हकीकत है कि हम लोग के ही लापरवाही की वजह से देश इतना बड़ा जो देश को नुकसान हो रहा है। देश का जो अर्थव्यवस्था जो मतलब चौपट हो गया। बिहार का तो मत पूछिए जो हाल दुर्दशा है सब मतलब सब इससे अवगत है। ये सब आम जनता की लापरवाही की वजह से हो रहा है। ये आम जनता की लापरवाही आपको लग रहा है और सरकार वकार कुछ इससे? जहाँ तक देखिए सरकार हर सरकार नहीं कोई सरकार नहीं चाहती है कि मतलब किसी भी तरह की महामारी हो। सरकार को जो करना है वो अपना काम कर रही है लेकिन आम जनता अभी आप जाइए जब मतलब पुलिस वाले सोटा बरसा रहे हैं वहाँ पे लोग को समझ में आ रहा है कि हमको मास्क पहनना चाहिए। आप जाइए बाजार में वहाँ पे आपको 80% आदमी विदाउट मास्क दिखेंगे। अच्छा एक बात बताइए आप नौजवान हैं और नया भोजपुर से हैं। अगले साल हमको मतलब अभी एक व्यक्ति मिले थे जिस प्रकार कहा गया था जमाती लोग फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान हो रहा था अगले साल। हम उस मुद्दे पर नहीं बात करना चाहते थे लेकिन हमको लगा कि मतलब चाचा जो बोल रहे थे उससे बात कर लें। तो क्या लगता है आपको इस साल और उस साल में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है आपको? इस साल भी तो जैसे हम ले लें तो ये लगा कि मतलब हिंदू मुसलमान की अगर बात करें तो इस साल भी तो मोदी जी जो पश्चिम बंगाल में हो या कुंभ वाला जो मेला था उस पर भी देखे कि साधु संत नहीं मान रहे थे, बार बार ये कर रहे थे मोदी जी। तो वो कह रहे थे कि ये तो 5 साल पे आते हैं, हमको 12 साल पे आना है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए कुछ। देखिए जहाँ तक मैं कुंभ की अगर बात करूँ तो हमको नहीं लगता है कि इस कोरोना महामारी में किसी भी तरह की धर्म की बात होना चाहिए। कुंभ मेला बिल्कुल अनलीगल था। ये मतलब ये लगाना उचित नहीं है और जो हमारे तमाम साधुओं पर जिनसे मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ उनके ऊपर डंडा बरसाया गया, इसका भी मैं काबिल तारीफ़ करता हूँ प्रशासन की। प्रशासन के द्वारा ये बहुत ही अच्छा काम किया गया है। ठीक है। उस साल भी बरसाया गया था और ऐसे लग रहा था कि जैसे मुसलमानों को मस्जिद पे छापा मारा जा रहा था, जमाती पकड़ा रहे थे। मतलब ये नहीं होना चाहिए धर्म की बात। अभी जैसे जैसे आप किए इस सब महामारी में धर्म की बात नहीं होना चाहिए। आपको अच्छा लगा हमसे आपसे हमको बात करके अच्छा लगा। लेकिन एक बात बताइए कि जैसे सरकार को आप इस महामारी में आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे आप पहले बोले कि मतलब कि सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार की आम जनता की लापरवाही है, तो सरकार की भी तो लापरवाही है। बिल्कुल। देखिए अभी जैसे कि ऑक्सीजन के अभाव में मतलब लोग मर रहे हैं। ये अच्छा ये बताइए ऑक्सीजन की लापरवाही में मर रहे हैं तो ऑक्सीजन की लापरवाही आखिर ऑक्सीजन नहीं है देश में, इसका क्या है मतलब? सरकार को ही लिया जाएगा ना? हाँ हाँ दोषी सरकार है लेकिन यहाँ पे समस्या ये कहाँ से आ गई। आप इससे पहले इस महामारी से पहले किसी भी हॉस्पिटल में जाइए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल रहता था। लेकिन आज जो स्थिति है किसी को इस बात का शायद अंदाजा नहीं था कि हमारे देश के अंदर ऑक्सीजन की इतनी बड़ी समस्या आएगी। अच्छा चलिए इस आपसे एग्री है कि मतलब कि संभावना नहीं थी। लेकिन मोदी जी अगर हम बात करें खास तौर से देश के प्रधानमंत्री हैं, अग्रिम प्रधानमंत्री, वो सर्व हैं यहाँ पे, तो राष्ट्रपति से जस्ट नीचे वो हैं। लेकिन जैसे अभी देख लीजिए वो जैसे पश्चिम बंगाल में भी चुनाव चल रहा था और वो
कोरोना चल रहा था इसमें, और फिर भी वो क्या किए कि मतलब कि पश्चिम बंगाल को चुनाव कराने में लगे थे, और चुनाव आयोग भी इस पर कुछ नहीं रोक लगा रहा था। तो आपको कौन दोषी दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री या सिस्टम, या क्या बोलते हैं उसको, चुनाव आयोग को दोषी देंगे आप? देखिए, इसमें तीनों दोषी है। मैं सरकार को भी दोषी मानता हूँ, चुनाव आयोग को भी दोषी मानता हूँ, और तीसरा वो जनता, जो जनता उन मतलब नेताओं को सुनने जा रही थी। सही बात है, नेताओं को सुनने जा रही थी, रैलियां हो रही थी खुलेआम। तो जनता तो आप पहले से ही जानते हैं कि जनता मूर्ख होती है, जनता ये होती है, नेताओं द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा ये बातें होती रहती है। और आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। आइए थोड़ा और भी चाचा से बात कर लेते हैं। और चाचा, अभी आप तो मास्क नहीं लगाए थे, लेकिन हम बात करने लगे तो आप मास्क लगा लिए, कहाँ है? अरे वो तो लगाए थे हम, मास्क नहीं तो गमछा बांधे हैं। हम लोग देहाती आदमी है, यहाँ गांव के किनारे पर। देखिए, हम बक्सर की अभी बात कर रहे हैं, तो बक्सर में भी इतने लोग मर रहे हैं जितना कि मतलब कि नहीं मरना चाहिए। शमशान घाट की बात कीजिएगा आप, तो वहाँ इतने लोग मतलब जाम लगा है कि बक्सर से लोग ब्यासी जा रहे हैं जलाने के लिए। तो आपको नहीं लगता है कि मतलब इसको सीरियस लेना चाहिए? सीरियस तो लेना ही चाहिए। सीरियस काहे नहीं लेना चाहिए? जब मर रहे हैं और मरने के बाद भी लापरवाही वो लोग अपने से कर रहे हैं, तो ये सरकार की क्या इसमें गलती है? सरकार की तो कोई गलती दिखाई दे नहीं रहा। सरकार की गलती नहीं है आपकी मतलब नज़र से? ये लगता है कि सरकार की कुछ गलती इसमें नहीं है, आप यही कहना? हाँ हाँ हाँ। तो सरकार की गलती नहीं है, तो आखिर बताइए, सरकार से हम एक चीज़ और पूछना चाहेंगे। हॉस्पिटल में चले जाइए आप, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, तो गैस मतलब कि ऑक्सीजन सिलेंडर की हम बात कर दें तो लोग इसके बिना मर रहे हैं। और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें यदि आप जा रहे हैं तो उसमें गैस जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका दाम कम से कम 1000 है, शायद 1000 से होना चाहिए, और उसमें 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपया लग रहा है। क्या सरकार के पास इतनी पावर नहीं बचा है कि वो उस प्राइवेट हॉस्पिटल पे कंट्रोल कर सके, दवाओं पे, गैस सिलेंडर पे, बेड पे, इसका मतलब कंट्रोल करना चाहिए? देखिए, सरकार यदि चाहेगी तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो सरकार ये क्यों नहीं कर रही? सरकार की कर्मचारी जो हैं वो सब लापरवाही कर रहे हैं। जो कर्मचारी जैसे डॉक्टर हैं, अभी हमारे यहाँ अभी आप बोले हैं कि मतलब कि सरकार चाहेगी तो एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो ऐसा काहे हो रहा है? कर्मचारी पे कंट्रोल का नहीं? कर्मचारी अब वो सरकार जाने काहे इससे सरकारी कहीं ना कहीं सरकार दोषी है ना? दोषी तो है। तो आप वो क्यों बोल रहे थे सरकार दोषी नहीं? दोषी सरकार थोड़ी दिया है, वो तो अपने ड्यूटी पर डिसिप्लिन में रख दिया है और डिसिप्लिन से लापरवाही कर रहा है। जैसे कल हमारे एक बच्चे को आज भेज देना पड़ा दूसरे तरह, छोटे बच्चे को एक तबीयत खराब हो गया, हम लोग लेकर गए डुमरांव लेकर गए डॉक्टर अनिल कुमार के यहाँ, वहाँ वो नहीं थे, उनके कंपाउंडर हम लोगों के। चाचा बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करते हैं थोड़ा, चाचा से बोल रहे थे कि सरकार दोषी नहीं है। चाचा, आप थोड़ा गमछी या मास्क लगा लीजिए थोड़ा। बाबू, हम तो लारे निघारे बने हैं, जब गर्मी से मरत रहनी है, खेत में लड़ाई बने है, जब बैठे बने हम क्या करें? चलिए, तो यही बात है ना कि आप लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं। खेत है, अब वहाँ काम कर रहे थे, अब उधर से धूप लगा तो भागा है यहाँ। सही बात है, लेकिन खेत में भी काम कर रहे हैं तो मास्क नहीं चाहिए आपको? खेत में जितना हमको ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा उतना घर में थोड़े मिलेगा। सही बात है, घर में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको नहीं लगता है कि मतलब कि किनारे रहेंगे हमको ऑक्सीजन मिलेगा? बर है, पीपर है, नीम है, पाकड़ है। ऑक्सीजन से मतलब है ये नहीं है, कोरोना है, ऑक्सीजन हमको चाहिए। ऑक्सीजन तो हर जगह है, लेकिन कोरोना से डर नहीं लगता आपको? डर क्या, हमको क्या डर लगेगा? कहाँ रहे, बचा लेंगे मोदी जी, या कोई प्रशासन भी बचा सकता है? आखिर बताइए। सुनिए, जो गरीब आदमी है, गरीब जानता है उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, वो तो उसी तरह हार्ट अटैक उसका मरने के लिए वो तैयार कर दिए हैं कि मास्क पहन लो। बैल को जाप लगता है कि आदमी को जाप लगता है? किसको जाप लगता है? सही है, बैल को हर में जोता जाता है, अगल बगल खेत बाधार में अनाज उपज होता है, उसको जाब लगा दिया जाता है कि बैल को छोड़ दो चला जाएगा, किसी तरह चलेगा नहीं। अब आदमी को जाब लगा दो, उसी में का सांस, फेफड़ा का खखार, थूक उसी में खींचता है, छोड़ता है तो और मरेगा। तो आपके दृष्टि से मास्क नहीं लगाना चाहिए? मास्क नहीं लगाना, गमछी अपना रखो,
गमछी से हर काम होता है, मास्क लगाकर इसी में सांस छोड़ते फिर इसी में खींचते हैं, ऑक्सीजन लावड़ा में मिलेगा। सही है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके। और चलिए हम लोग बात करते हुए थोड़ा चलते हैं गांव में अंदर, थोड़ा आइए। और चाचा आप बड़े सिंसियर दिखाई दे रहे थे हमको, और पेपर वेपर भी लिए हैं, और बुद्धिजीवियों में आप लगता है कि आप होंगे। ऐसा बात नहीं है। और आपका नाम क्या होगा चाचा? मेरा नाम उपेंद्र नाथ पांडे है। पांडे जी हैं। वार्ड तो नंबर 2 ग्राम पंचायत भोजपुर जिला वार्ड नंबर है या आपका ये मतलब पता है? वार्ड नंबर अभी वर्तमान में पंचायत है, जी। लेकिन भविष्य में नगर परिषद हो गया। अब ये नगर परिषद हो गया, ये तो पेपर में हम भी पढ़े थे कि नया भोजपुर नगर परिषद हो गया है। रही बात कोरोना के बारे में, कोरोना जिस रूप में इस बार भयावह है उस रूप में पिछले बार नहीं था, लेकिन सरकार और जनता दोनों उसको अति गंभीरता से लिया। और इस बार सरकार ले भी रही है, नहीं भी ले रही है। एक तरफ चुनाव करा रही है, जी जी। एक तो तरफ हम ये देख रहे हैं ना कि सरकार तो मतलब कि 1% हम कहें, यदि हमारी दृष्टि से, अलग अलग दृष्टि होती है सबकी, हमारी दृष्टि से अगर बात करें तो 1% नहीं ले रही है। चूँकि देखिए सरकार को यदि इसका गंभीरता होता तो अगले साल, आज से साल भर हो गया, अगले साल 1 साल सरकार को टाइम मिला था, बड़े बड़े स्टेडियम, विश्व के बड़े बड़े स्टेडियम बन जाते हैं, बड़े बड़े स्टैचू बन जाते हैं, बनना चाहिए ये सब। लेकिन क्या सरकार को नहीं चाहिए कि साल भर के अंदर हम विश्व के सबसे बड़े अस्पताल भी बना सके? अरे सर, हम तो सुने कि एक ऑक्सीजन प्लांट या कोई मिला भी था बक्सर के लिए। तो दुर्भाग्य कहा जाए कि हमको याद है कि प्रोफेसर के तिवारी, लालमुनि चौबे, जितने भी सांसद आते हैं वो बक्सर से बाहर के आते हैं, और कुछ आता भी है तो अपने क्षेत्र में लेकर भाग जाते हैं। अच्छा देखिए, संसद से याद आया हमको, हमारे बक्सर की अगर बात करें हम तो अश्विनी कुमार चौबे है ना हमारे सांसद, और उसमें स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं, और इनके जिले में, इनके गृह क्षेत्र में पूरा देश मेरा है, अपना है, लेकिन खास करके इनके यहाँ भी अगर ऑक्सीजन से लोग मरते हैं, इससे बड़ी कम गंभीरता की बात क्या होगी? मरना कहीं भी नहीं चाहिए, जी जी, मरना कहीं भी नहीं चाहिए, लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग से है और मंत्री है। अच्छा देखिए, बुरा मत मानिएगा, आप पंडित जी हैं, और पंडित जी हैं तो अश्विनी कुमार चौबे भी पंडित जी हैं। देखिए पंडित जी, सुनिए हमारी बात सुन लीजिए। जात से मतलब नहीं है, जाति बिहार जमात से मतलब है, जमात से मतलब है, काम से मतलब है सर। तो काम से मतलब है। अगले ये 10 साल हो गया इनको, हमारे अश्विनी कुमार चौबे बक्सर के लिए दुर्भाग्य कहा जाएगा, तो वोट तो बक्सर के लिए दुर्भाग्य कहा जाएगा। जितना के तिवारी ने लूटा, कहीं उससे ज़्यादा इन्होंने इसको बर्बाद किया, मेरे समझ से। मैं जितना जानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा जिला का मैं सर्वे नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ दिए नहीं, हमें नहीं लगता है कि कोई उद्योग दिए, कोई बहुत बड़ा चीज़ दिए। कोरोना काल में जनता को भी सेंसिटिव मानना चाहिए, प्रशासन को भी मानना चाहिए, सरकार को भी मानना चाहिए। सरकार फेल हो जाती है। अच्छा ये बताइए, अश्विनी कुमार चौबे को वोट दिए थे ना आप? सर वोट मैं दिया था, दोनों मरतबा मैं दिया था। भविष्य में मैं चाहूँगा कि कोई वैसा सांसद आए जो जिला के लिए कुछ करे, देश के लिए कुछ करे। जात पर वोट पार्टी पर दिया गया था, मोदी जी के नाम पर दिया गया था, लेकिन आज के डेट में ट्रेन में चलिए, प्लेटफार्म पर चलिए, जो लोग दोषी मोदी जी हैं या अश्विनी कुमार चौबे हैं? सर कहने का मतलब है कि जनता भी दोषी है, जो जात पर जनता दोषी किस तरह से आपको दिखाई दे रही है? जनता तो दोषी हमको, अभी बात की आपसे, साल भर हो गया जनता के लिए, प्रशासन के पास या कहें या देश के प्रधानमंत्री के पास, हर मंत्रालय के पास इतना ये था, स्वास्थ्य मंत्रालय के पास पावर था इतना कि साल भर के अंदर विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो बनाया, विश्व का सबसे बड़ा जो स्टैचू बना है, वो हॉस्पिटल भी बन सकते थे। बन सकता है, बन सकता, हाँ बन सकता है, लेकिन क्यों नहीं बना? लोगों को इससे मतलब नहीं है। पॉपुलरिटी कहाँ मिलेगी, लोकप्रियता कहाँ मिलेगा? जा करके कहीं हम। अच्छा बताइए, लोकप्रियता हॉस्पिटल में नहीं है? लोगों को नहीं लग रहा है ना सर, अगर लगता तो हालात नहीं होता देश का, ये हालात नहीं होता। ऑक्सीजन के बिना कोई मर रहा है। मैं टीवी में तो सर देखा कि लोग कह रहे हैं कल है, टीवी से तो सर देश सरिये नहीं रहा, टीवी कहाँ बता रहा है? आज भी हमारे देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं है। आज जितने पूंजीपति लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो ऑक्सीजन इकट्ठा कर रहे हैं, अपने घर में ऑक्सीजन इकट्ठा करके रख रहे हैं, ताकि आए दिन हमारे अगर परिवार पर ऐसा संकट आए तो मुझे ऑक्सीजन के लिए कहीं दौड़ना भागना, कहीं ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन मैं वैसे लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मतलब ये आगाह करना चाहता हूं कि आप अब खुद के लिए लकड़ी भी खरीद करके रख लीजिए, ताकि
मरने के बाद आपको लकड़ी कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। आपके परिवार वाले ये को पॉइंट वाली आसानी बात है कि मतलब वो आज ये कर देश रहे के हैं। अंदर लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं और आप मतलब पूंजीपति होने का गलत फायदा उठा करके आप अपने घर में अपने फ्यूचर के लिए ऑक्सीजन इकट्ठा करके रखे हैं। और ये आम आदमी मर रहे हैं। आम आदमी ये मर रहे हैं। बढ़िया बात हमको पॉइंट लगा इसमें कि बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उसमें और आप बोल रहे थे अश्विनी चौबे का, ये बक्सर का दुर्भाग्य है कि मतलब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होते हुए भी आप बक्सर को एक ऑक्सीजन प्लांट नहीं दे पाए। इससे बड़ी दुख की और क्या बात है। जो मिला उसको भी अभी छुपा के मंगल कहीं लेके पांडे जा जो रहे हैं। बिहार के राज्य मंत्री, उनको यहाँ का और भोजपुर जिला का मतलब प्रभारी बनाया गया है। आप मंगल पांडे को देखिए, उनका जो क्षेत्र है, मंगल पांडे और अश्विनी चौबे के अंदर क्षेत्रवाद कूट कूट के भरा हुआ है। वो अपने क्षेत्र के अंदर जाके देखिए सुनहरा विकास कर रहे हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि आप सिर्फ अपने क्षेत्र के मंत्री नहीं है, बल्कि आप पूरे बिहार राज्य के मंत्री हैं। आपको मतलब पूरे बिहार को एक दृष्टि से देखना चाहिए। अश्विनी चौबे है, अभी भागलपुर में प्लांट बैठ रहा है ऑक्सीजन का। तो भागलपुर में बैठ रहा है। आपका कहने का मतलब है जो प्लांट था हाँ, वहीं- ये बक्सर का था, वहीं लेकिन ये नहीं है कि बक्सर का प्लांट है, लेकिन इनको यहाँ पे प्लांट लाना चाहिए। अगर नहीं है तो यहाँ भी आना चाहिए ना सर, एक मिलना चाहिए। अभी तो आप बोल रहे थे कि ये प्लांट जो था वो बक्सर का था। हम लोग कन्फर्म नहीं है, लेकिन वहाँ प्लांट है तो मेरे यहाँ भी जानता तो है, यहाँ भी तो वोटर है, यहाँ भी तो आबादी है, यहाँ भी तो वोट तो मिलना आप भी चाहिए। दिए थे, वोट वोट तो आप भी दिए थे, हाँ, वोट तो होना चाहिए था हाँ, यहाँ। होना चाहिए। अभी जो बक्सर जो सांसद महोदय का जो कार्यालय है, उससे महज दूरी पे एक राजकीय श्री धनवंती आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय है, जी हम देखे हैं उसको हाँ, थोड़ा। जो कि आज खंडहर में तब्दील हुआ है। और वो महाविद्यालय कभी बिहार का नंबर 1 चिकित्सा महाविद्यालय हुआ करता था आयुर्वेद के क्षेत्र में, जो आज कि बर्बाद हो खंडहर चुका में है। तब्दील है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और वो जो मतलब महाविद्यालय है, काफी संघर्ष करने के बाद, चूंकि मैं उस महाविद्यालय संघर्ष समिति का मीडिया प्रभारी हूँ, आप मीडिया प्रभारी हैं अभी हाँ, फिलहाल। उस संघर्ष समिति का मैं मीडिया प्रभारी हूँ। तमाम बक्सर जिला के समाज सेवी उसका मतलब दिशा सुधारने में लगे हुए हैं। हम लोग के काफ़ी मशक्कत के बाद मतलब वहाँ पे एक शायद बिल्डिंग बनने का मतलब यह है, लेकिन अभी वहाँ पर भी अभी आप जाइए तो ताला झूला हुआ है। जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो गलत तरीके से अपना रिपोर्ट पॉजिटिव दिखाकर या तबीयत खराब दिखा करके घर जा रहे हैं। सही बात सदर है। अस्पतालों की ये ये नहीं स्थिति होना चाहिए था अस्पतालों का। अगर हम ये देख रहे हैं 2 दिन गए थे पहले, जब ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है तो अधिकारी मार के डर से कि पब्लिक टूट के मारने न लगे घर भाग रहे हैं। सही बात है। हम देखे अभी 2 दिन पहले इतना लोग मर रहे हैं उस हॉस्पिटल में, हम जनता इतनी मर रही है कि वहाँ पे त्रासदी है, लाशों को इतना फेंका जा रहा है। हम देखे इतना बड़ी वैश्विक महामारी में जो हालात है, हम गांव वालों से, मोहल्ले वालों से, सारे लोगों से गुजारिश करूंगा कि 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जाए। अच्छा बताइए तो सरकार की गाइडलाइंस क्या है, आपसे जानना चाहेंगे। चूँकि लोग देखिए अभी हमारे सामने जो कैमरा पे दिखाइए उनको, लोग जो है ना अभी बिना भी मास्क के बैठे हुए हैं, इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं इसको। देहातों में, गांवों कस्बे में प्रसार लोग तो गांव कस्बे में भी बैठ मर रहे हैं। हम देख रहे हैं जो भले छिपाया जाए, लोग यहाँ ये कर रहे हैं कि प्रसार मतलब प्रसार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जितना प्रसार होना चाहिए, जनताओं तक पहुंचना चाहिए, लाउड स्पीकर बजे, वैसे अभी हम पूछ दें इन लोगों से कि कोरोना का गाइडलाइंस क्या है, तो ये कोई नहीं बताएगा, मालूम नहीं है। लेकिन मर रहे हैं लोग, इसमें कोरोना से भी मर रहे हैं लोग। सैनिटाइजेशन होता, मास्क वगैरह का वितरण कम से कम सरकार कराती तो कुछ हद तक तो इस पर वैक्सीन का जहाँ तक मामला है, वैक्सीन चल रहा है, इसमें हमको लग रहा है कि अभी 40% लोग तत्पर है कि नहीं लिया जाए। 60% वैक्सीन की बात की आप तो लोगों में ऐसा अफवाह है कि वैक्सीन लेने के बाद भी लोग क्या हो रहा है कि मर रहे हैं, तो ऐसा कुछ आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? इसके पहले मैं पोलियो का जो ड्रॉप चलता था, मैं पोलियो कर्मी भी रहा हूँ, उस समय भी अफवाह आई थी कि ये जो पोलियो है ना वो बच्चा बंद करने वाली दवा है। तो अफवाह तो उल्टी है, लेकिन जनता को, सरकार को और अच्छे बुद्धिजीवियों को उस पर अच्छा संदेश देना। देखिए जो वैक्सीन है वो आपको कोरोना से मतलब ये नहीं है कि आप वैक्सीन ले लेंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा, वो आपको काफ़ी हद तक कोरोना के साथ लड़ने में कारगर साबित होगी। और जितने भी कहीं मतलब कोई भी लोग हैं जो अगर गलत से भी अगर कोरोना के संपर्क में आ गए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को मतलब 2-3 सलाह देना चाहूँगा। पहला कि वो प्याज जो है सेंधा नमक के साथ प्याज का सेवन करें,
क्योंकि हमारे रिलेटिव, बहुत सारे रिलेटिव जो कि कोरोना पॉजिटिव हुए थे, और मैं मतलब यही 2-3 तकनीक बताए उनको, और उसके बाद वो लोग का रिपोर्ट निगेटिव आया है। वो है प्याज को सेंधा नमक के साथ, उसके बाद जो है फिटिकरी जो है गर्म पानी में थोड़ा गुनगुना है, उसको 2-3 घोट आप ज़्यादा भी पी लीजिएगा तो वो नुकसान करने वाला चीज़ नहीं। ये 2 चीज़, और उसके बाद योगा से आप बच सकते हैं। ये हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये हमारे भोजपुर के नगरवासी थे जो कि कोरोना पे आप विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखे, और आपके लिए हम संत विजय थे। और आपसे इतना कहेंगे कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।